कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी होम गार्ड का जो आप लोगों का नया जो है आप लोगों का सिलेबस 2026 में जो आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल मॉडल पेपर जो है स्टार्ट कर दिया है, जो कि शाम में जो है आप लोगों के 7 पीएम पे स्टार्ट होता है ये क्लास। और ये जो है स्पेशल टारगेट है जिनका जो है अप्रैल में पेपर 25, 26, 27 मार्च को अप्रैल को होने जा रहा है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। तो हम लोग का मेन टारगेट है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, जिस दिन आपका एग्जाम है। तो आज से लमसम आपके पास 1 मंथ का समय बच चुका है और अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो कहीं ना कहीं अभी से लग जाना होगा, क्योंकि अब जो है आप लोगों के पास एक एक दिन जो है कम हो रहा है और एक ऐसा दिन आएगा जब आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आप तब पढ़ने जाओगे तो बिल्कुल आप बहुत दूर हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरे गए हैं, तो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है कहीं न कहीं एक सीट पक्का करना है तो तैयारी करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने जो है स्पेशली ये क्लास लॉन्च किया हुआ है। और ये क्लास तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा और पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये क्लास चलने वाला है। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री। ये क्लासेज बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे है। एक बार शेयर कर दीजिए तो ग्रुप में जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक बार क्लास को शेयर कर दो, ताकि हम डेली क्लासेज कराते रहें। अगर मोटिवेशनल बना रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ही ये क्लासेज डेली प्रोवाइड होगा, ठीक है? देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? अब देखिए पहला प्रश्न है और आपको हमेशा ही मैंने बताया हुआ है कि देखिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले जितने आप टेस्ट दोगे उतने बेहतर होगा। तो जो क्लास में करा रहा हूँ उसको आपको टेस्ट के तौर पे लेना है और हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आपको खुद से बताने की कोशिश करना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी राइट उत्तर हो रहा है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो वंदे मातरम 1896 में कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का ये। क्लास को आप लोग अंत तक देखना, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताने की कोशिश कीजिए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए। मुंबई दिया है, कोयम्बटूर दिया है, अहमदाबाद दिया है और कानपुर दिया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है लोदी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? स्टार लगा लो आज के क्लास को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ लो। और एक बात बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप लोग जुड़ोगे तो आपको डेली ही क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, आपको जो है ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा
व्हाट्सएप इस नंबर पे करना है आप लोगों को, और आपको व्हाट्सएप से जोड़ने के बाद से तुरंत ही पीडीएफ प्रोवाइड होने लगेगा, ठीक है। तो जिनको भी बेहतर तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं आप क्लास करो, उसका पीडीएफ ले लो, रिवीजन करो, तो ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और ये सब सारे के सारे चीज बिल्कुल फ्री हैं। तो जिनने बताया है अफ्रीका महाद्वीप में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रशासन का जो है हिस्सा थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके जो है प्रशासन की हिस्सा थी? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अकबर, शिवाजी महाराज, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शिवाजी महाराज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी को चुना है, जिन्होंने बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 7वां नंबर प्रश्न कि विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल हर एक चैप्टर आपका हिस्ट्री का क्लास होगा, आपका पॉलिटिक्स का हो जाएगा, आपका साइंस का हो जाएगा, करंट अफेयर का हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। हर एक टॉपिक के भी क्लास कराएंगे सुबह वाले क्लास में, शाम वाले में प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बिल्कुल टेस्ट के तौर पे, ताकि हर एक सब्जेक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। और सुबह में एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा और हर एक टॉपिक से आप लोगों को तैयार किया जाएगा, ठीक है। टंगस्टन आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो जिनने बताया है प्रोपेन और ब्यूटेन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आकाश का रंग नीला किस घटक के कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किस घटक के कारण दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो देखिए आकाश का जो रंग है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आप लोगों को जो है नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताने की कोशिश कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अनुच्छेद जो है 32 यानी कि आर्टिकल 32, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर जो है 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो जिन्होंने बताया यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिटहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिटहरी बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिटहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। तो जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट उत्तर 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है आज है यहाँ पे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है यहाँ पे कि जो है वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले जो है फीफा विश्व कप की जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व की कप की जो है मेजबानी कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जिन्होंने बताया है यहाँ पे अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको, बिल्कुल राइट उत्तर है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर की जो है उच्च दर क्या है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर उच्च दर क्या है बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे 28%, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कथक भारत के किस क्षेत्र का जो है शास्त्रीय नृत्य है? कथक भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है उत्तर प्रदेश, यूपी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे दयानंद सरस्वती, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? यानी कि
डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है डीपीएसपी वर्णित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भाग 4, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसके जो है इसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है असम और एक सिंह वाले गेंडा के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा का जो है सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा की सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको कम से कम एज जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इकबाल जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 25, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो जिन्होंने बताया है भगत सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा जो है विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। रक्त का थक्का बनने में जमने में कौन सा जो है विटामिन सहायक होता है? तो जिनने बताया है यहाँ पे विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 कि शुष्क बर्फ होते क्या है? तो जिन्होंने बताया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण किस अंग में होता है? फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज आप लोग लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि ये जैसे क्लास आपका सुबह और शाम प्रोवाइड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जिनने बताया है अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो जिन्होंने बताया है डेसिबल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम कौन और सूत्र बताना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र आप लोगों को बताना है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है सोडियम क्लोराइड NaCl, बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, NaCl। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे शुक्र, उन्हें बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जिन्होंने बताया है समताप मंडल में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 33।
33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जिन्होंने बताया है कि हीराकुंड बांध जो है आप लोगों की महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। पनामा नहर किन दो महानगरों को आपस में जोड़ती है? पनामा नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है अल्टा अल्टार्कटिक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यूनेस्को, तो जिन्होंने बताया है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन नंबर सी उन्हें राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ग्रैंड स्कैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्कैम किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ग्रैंड स्लैम आप लोगों को याद रखना है लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो है विदेशी व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में रैम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको देखना है कंप्यूटर जो होता है उसमें रैम जो होता है, रैम उसका फुल फॉर्म यानी समझ लो तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताइए कि 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? मोहिनी अट्टम। तो जिन्होंने बताया है केरल उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोगों को याद रखना है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे जिससे वंदे मातरम जो है लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे जिससे वंदे मातरम जो है लिया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है
उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक बार फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्लास को यार लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे। तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, अभी भी टाइम है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे जो है ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुरु शिखर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जिन्होंने बताया है लॉर्ड कैनिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 45, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जिन्होंने बताया है गुजरात का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 46। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। आप लोगों को रतौंधी याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन उत्तर बता देता है, उसका जो है यहाँ पे तैयारी बेहतरीन माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जिनने बताया है कि जो है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? परमाणु का जो नाभिक है उसमें कौन सा कण पाया जाता है? तो देखिए परमाणु के नाभिक में जो होता है वहां पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है वन संरक्षण से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 53। जिन्होंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बिल्कुल राइट उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 54। 54वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो है भारतीय कौन थे? तो जिन्होंने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर या मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है सीपीयू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है राइ राइडर कप का जो है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है गोल्फ। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है आंवला यानी खट्टे फल, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के प्रथम जो है अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम जो है अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राकेश शर्मा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे मौका अभी समय है, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।